वालेकुम। और सिलिकॉन बैंक्स के बाद अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा बैंक कोलैप्स कर चुका है जिसको फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कहते हैं और ये अमेरिका का 14वां बड़ा बैंक था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अमेरिका के इतने बुरे हालात क्यों हैं और अमेरिका के साथ क्या हमारे पास बुरा हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम अमेरिका की इकोनॉमिक सूरत हाल की बात करें तो आजकल अमेरिका की इकनॉमी बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही है और उनका जो डेप्थ है ना, जो कर्ज है, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया और डॉलर भी डिवैल्यू हमारे पास होता जा रहा है और डॉलर अपनी पिछले 20 सालों की कम तरीन प्राइस पर हमारे पास आके रुक गया। और इसके साथ ही मुख्तलिफ जो अक़वाम वगैरह है ना, वो अमेरिका से दूर जाती जा रही हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में अमेरिका दुनिया से अपना कंट्रोल वगैरह लूज़ करता जा रहा है और डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट भी हमारे पास आ रहा है। तो अमेरिका इस साइड पे इस वक्त पे हर तरफ से फंसा हुआ है, हर साइड से उसे मुश्किलात का ही सामना आ रहा है। उसका बहुत ही करीबी दोस्त जो हमारे पास सऊदी अरब था, वो भी उससे दूर होता जा रहा था। अमेरिका में सबसे पहले तो इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो उनका ये होता है ना, बेरोज़गारों को जो फ़ंड वगैरह दिया गया तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो भी अमेरिका से बाहर मूव होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका इस हाल तक पहुंचा कैसे, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात होती है। अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका के जो इस पॉइंट पर पहुंचने की सबसे मेन वजह ना, वो दूसरों के मामलात में टांग वगैरह अड़ाना। और अमेरिका ने बहुत ही बड़ा हिस्सा हमारे पास जंग पे खर्च किया, चाहे वो अफगानिस्तान जंग हो या कहीं और की जंग हो, ठीक है। शुरू शुरू में तो अमेरिका ये चीज़ हमारे पास झेल सकता था क्योंकि इकनॉमिक वगैरह उनकी बहुत ही ज़्यादा बूम कर रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनको क्या आने हो गए, इसमें मसले मसाइल आने शुरू हो गए क्योंकि आजकल के दौर में जंग हमारे पास बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है और जंगें जब महंगी हो जाती हैं तो उनको लड़ा नहीं जाता। और उनको ख़ास तौर पे अगर आप जंग लड़ रहे हैं किसी और मुल्क में जाके लड़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी चीज़ आ जाती है। और इसके अलावा यूक्रेन वार जो हमारे पास हुई है वो भी उस पर बहुत ही बड़ा असर डाल रही है क्योंकि जब उन्होंने रशिया पे हमारे पास पाबंदियाँ वगैरह लगाई तो मुख्तलिफ ममालिक उनसे दूर हटना शुरू हो गए। बाकी अमेरिका में आजकल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है ना, उसका भी बहुत ही बड़ा किरदार है हमारे पास। और अमेरिका में रिसेशन की बातें हो रही हैं और उसके असरात भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बेरोज़गारी में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इजाफा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा लोग, वैसे भी अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा लोग हमारे पास होमलेस हैं, मतलब बहुत ही बड़ी तादाद में हमारे पास लोग होमलेस होते हैं अमेरिका में। लेकिन अब ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हमारे पास आने वाले हैं। और हालांकि कई ऐसे माहरीन भी हैं जो अमरीकियों को ये मुतब्बे कर रहे हैं कि आपने जो है फ़जूल के पैसे नहीं खर्चने, बल्कि पैसे वगैरह आप क्या करेंगे, बचा के रहेंगे, बचा के रखें ताकि आपको बुरे वक्त में काम आ जाएंगे। और डेप्थ जो उन पे ऊपर कर्जा है वो भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से जो बाकी दुनिया ना, वो अमेरिका से दूर होना शुरू हो गई। और अमेरिका की वो जो पावर थी ना कि हम सुपर पावर हैं, हमने ही बस इस दुनिया में रहना है, जो हम चाहेंगे वही होंगे। बेसिकली अमेरिकन अपनी जो मन मर्जियाँ थी ना, उनका अजाला भुगत रहा है क्योंकि वो जब चाहता था किसी मुल्क पे पाबंदी लगा देता था और इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक से उनसे दूर होना शुरू कर दिया। अब अमेरिका, वैसे चाइना को देखेंगे तो चाइना के भी आजकल यही सूरत हाल है और अमेरिका को ये चीज़ भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है कि आजकल की जो इकोनॉमिक सूरत हाल चल रही है ना, कोरोना के बाद या कोविड के बाद, वो वाली बहुत ही ज़्यादा हमारे पास इफ़ेक्ट डाल रही है इसकी, जितने भी ममालिक हैं उनकी इकनॉमी पे। लेकिन अमेरिका पहले से ही बुरे हालात का शिकार था और जब ट्रंप आया तो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी थी जिसकी वजह से हमारे पास उनकी इकनॉमी नीचे चली गई। और जो बाइडन आया तो उनके मुल्क में थोड़ी सियासी इंस्टेबिलिटी सी आ गई क्योंकि अमेरिका में ये वाली चीज़ कभी भी देखने को नहीं मिली थी। हमारे पास जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये बहुत कम देखने को मिलती थी। तो इस वजह से भी उनकी मईशत पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा और बाहर से इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आ रही। और एक वो बहुत ही बड़ा हिस्सा हमारे पास जंग पे खर्च कर चुके हैं, जैसे अफगानिस्तान जंग हो गई, ये इस तरह की जितनी भी जंगें वगैरह हैं उन पे उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा हिस्सा हमारे पास खर्च कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इकनॉमी क्या हो गई, दिन ब दिन नीचे चलती गई। और अब मुख्तलिफ ममालिक उनके सर पे खड़े हैं कि डॉलर से जान छुड़ा रही है, डी डॉलराइजेशन करनी है। तो ये वाली चीज़ भी अमेरिका का जो जलाल और दबदबा है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। और अमेरिका का ये हमारे पास जो रिसेशन का टाइम चल रहा है ना, ये उम्मीद है 2024 के एंड तक या मिड तक हमारे पास जाएगा। तो ये वाले सूरत हाल हमारे पास बहुत ही बुरी होने वाली है। और बैंक मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टेंटली हमें कोलैप्स करते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद हमें 2-3 बैंक और भी आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने क्या किया, हमारे पास कोलैप्स किया है। और ये वाला जो बैंक था ना, इसको बचाया भी जा सकता था, लेकिन अंदर के मामलात जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यानी इस बैंक को पहले हमारे पास फंडिंग वगैरह भी दी गई कि हमारे पास ये रुक जाए, लेकिन इसके बाद वो फंडिंग से कुछ ना हुआ, फिर इसको बेच दिया गया। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं कि इसको इसलिए बेचा गया कि किसी अपने मनपसंद इंसान को क्या करना था, नवाजना वगैरह था। और डोनाल्ड ट्रंप पे भी हमारे पास मसले मसाइल चल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे पास अमेरिका को मसला है ना, ये
इकनॉमी तो उसकी सही हो जाएगी, लेकिन अब जो दुनिया से मूव होना शुरू हो गई है ना, ये वाली चीज़ अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाली है। और अगर अमेरिका ने इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो उसे जो दूसरों की जंगें हैं ना, उनसे निकलना होगा, क्योंकि अमेरिका अभी भी यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है। और अमेरिका वैसे चाहता है कि दुनिया में जंग लगी रहे, क्योंकि वो अपने एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है ना अपने रिज़र्व का वो असला बेच के कमाते हैं। तो अमेरिका ये चाहेगा कि हमारे पास जंग लग रही है और हम असला बेच के कमाते रहें। तो आपको क्या लगता है कि एक टाइम का बहुत ही बड़ा जाइंट था, अब उसकी दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये उसकी ताकत ख़त्म होने वाली है और चाइना बहुत जल्दी उसको ओवरटेक करने वाला है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अब अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं और चाइना नेक्स्ट सुपर पावर होने वाला है। वैसे चाइना की इकनॉमी के भी थोड़े बुरे हालात हैं, तो उस पर भी एक और वीडियो बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।